कई दफ़ा मुझे भी हंसी आ जाती है। आजकल तो हर जगह ज्योतिष ज्योतिष ज्योतिष, अरे काला जादू, पीला जादू, ये जादू कर दिया, वो जादू कर दिया। अरे ज्योतिष को तो पखंड समझ लिया। जो आपको सही रास्ता दिखाते थे, हमारे बुजुर्ग थे ना, वो ज्योतिषी थे। अरे गुरुवार को कपड़ा नहीं धोना, अपने सिर नहीं धोना, तन की मैल नहीं धोनी, जो भाग्य में लेकर आए हो वो भोगना ही पड़ेगा। खुद भगवान आकर भी आपका लिखा हुआ वो खत्म नहीं कर सकते। जब तक पाप इंसान के खत्म नहीं होते तो सुख कैसे आएगा। कहता है मैंने तो 2 उपाय किए थे, हुआ तो कुछ नहीं। अरे आपके पाप ही इतने होते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होंगे। आपका दिमाग कैसा है, आप हमेशा सोचते हो नेगेटिव तो हमेशा नेगेटिव रहोगे। आप सोचते हो पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ तो पॉजिटिव रहता हूँ। आधे से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी हमारे घर वालों को आती है जो हम कहना नहीं मानते। जो राम है वो तो आपके भीतर ही है, वो सुन रहा है सब कुछ, वो देख रहा है। 84 लाख जुने आपकी बातें सुन रही हैं, आप किसका भला कर रहे हो, किसका बुरा कर रहे हो। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप कभी भी पाप की ओर कभी नहीं लेके जाओगे। आपकी लगाम हमेशा पुण्य की ओर जाएगी। शेर बकरी खाता है, मांस खाता है, वो पाप कर रहा है, क्या उसको पाप लगता है? क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं। पाप और पुण्य का खेल सिर्फ इंसान के ही में है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग है भाई। वो सोचता है मेरी ओर से पाप हो रहा है, वो सोचता है मैं पुण्य कर रहा हूँ। हर एपिसोड में बोलता हूँ अरे भाई ज्योतिष मेरे को नहीं आती भी, बड़ा ज्योतिषी मत समझ लेना। साथ में पीछे मैं ये भी बात बोल देता हूँ, अगर मेरे को नहीं आती तो पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती। एक बंदा मेरे पास आया, कहता हमारे घर के आगे ना किसी ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया, हमारे घर के उतना ऐसा हो गया, नारियल फेंक दिया। मैं कहा कमाल की बात है। मैं कहा यार एक चील मांस का टुकड़ा लेके ऊपर जा रही है, अगर उसको बाई चांस कुछ लगा तो उसकी चूंद से निकल के गिर गया तो कर गया कोई आगे स्पेशल ना मांस का टुकड़ा उठाया, तेरे घर पे ही डिग गया। तो ये सब वहम भरम है। मैं वहम भरम मानता हूँ। केतु मंगल के साथ बैठा होगा गोचर में उस वक्त, तो वो जो किसी ने बिल्ली ने चूहा मारा तो उसके घर के आगे ही पड़ा होगा, क्योंकि केतु क्या है मांस, मंगल क्या है खून, उसी के आगे ही आएंगे। फिर लोग कहते हैं यार हमारे घर में तो किसी ने कुछ कर दिया, छींटे पड़ गए। फिर बिल्ली क्या करेगी, एक पंछी को खाएगी, कबूतर बेचारा क्या करेगा, कहीं पे सोएगा ही, तो बिल्ली पंजा मारती है, तो जब वो कबूतर उड़ता है तो पंजे से खून छींटे पड़ते हैं, तो हमारे घर के आगे खून के छींटे पड़े। ये सारी चीजें वहम भरम है। लेकिन उनके घर में क्यों हुआ? क्योंकि मंगल और केतु का मेल आ रहा था गोचर में। जिसका मुख गंदा रखता है जो इंसान, उसके घर कभी भी जिंदगी में बैंक बैलेंस नहीं। अगर बड़े भाई के साथ नहीं बनती तब भी आपके पास आए नहीं आएगी। अगर कहीं औलाद परेशान है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आएगी। जिसने माँ जिसकी बीमार रहती है, कैंसर की प्रॉब्लम है, मंजे पे पई है, मन परेशान रहेगा, पैसा कभी घर पे होगा नहीं, सुख शांति कभी नहीं आएगी। अगर माँ बीमार है, माँ खुश है, ऐश कर रही है, तो बच्चा खुश है, गाड़ी पे घूम रहा होगा, बड़े बंगले में रह रहा होगा। देखिए तो जितना डार्क डालोगे, क्योंकि अपर का पार्ट देवताओं का है, लाइट कपड़े चाहिए, तो जितना लाइट पहनोगे वाइट क्रीम उतने सुख रहोगे। इंसान अपने कल की परवाह करता रहता है। कल की परवाह करते करते आज को जीना भूल जाता है, और जब जीना भूल जाता है तो आज में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, और फिर कोई सोल्यूशन ही नहीं रहता। तो आज मैं जिससे आपको मिलवाने जा रही हूँ द अनफिल्टर्ड में, वो है प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी, जिनके पास आपके कल का भी सोल्यूशन है और आज की दिक्कतों का भी सोल्यूशन है। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा। अच्छा सर, सबसे पहले जब मतलब हम आए यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ कि हम जहाँ ये पॉडकास्ट कर रहे हैं वो इन्हीं की जगह है। सबसे पहले जब आप एंटर करें इस जगह पे, तो इस जगह का एक बहुत अलग सा ऑरा है, मतलब एक हवा है जो बहुत पॉजिटिव है। तो इंसान अपने आसपास ऐसी पॉजिटिविटी कैसे रखता? देखिए सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखता हूँ। जो इंसान सुबह 4 बजे उठता है, मैं पौने 4 बजे उठ जाता हूँ, और 15-20 मिनट लग जाते हैं मेरे को पानी वानी पीने में। उसके बाद मैं 4:15 बजे निकल जाता हूँ पार्क की ओर, और पार्क में कम से कम 1.5 घंटा मैं सैर वगैरह करता हूँ। फिर वापस आकर मैं अपने रेडी वगैरह हुआ, ब्रेकफास्ट किया, फिर यहाँ पे इसी जगह पे, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे कम से कम मेरा 1-1.5 घंटा रोज़ का मेरा कुछ ना कुछ पाठ चलता है। जैसे कि आजकल चल रही है रामायण चल रही है आजकल, नहीं तो पिछले कुछ दिनों में मैंने श्रीमद् भागवत पुराण ख़त्म किया, समाप्त किया। आज का रामायण चल रही है तो वो मैं सुनता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। धार्मिक कहते हैं ना, इंसान दूसरों का भला कैसे करेगा,
जब उसके पास ज्ञान होगा तो तभी करेगा। तो ज्योतिष तो हर कोई पढ़ लेता है किताबों में, आजकल तो घर घर में ज्योतिष है। तो ज्योतिष लोगों ने ना पखंड भी बना लिया, तो उसको ऐसा बना लिया ताकि ज्योतिष कुछ है ही नहीं है। लेकिन ये ऐसा गूढ़ ज्ञान है, जिसको ज्ञान है उसी के पास है, जिसके पास ज्ञान नहीं है ज्योतिष के पास नहीं है। तो मैं सबसे पहले मेरा जो, मैं भोले शंकर को बहुत मानता हूँ, सबसे पहले मैंने शिव पुराण स्टार्ट किया था। अच्छा जी। शिव पुराण से ही शुरू हुई थी मेरी यात्रा। अब तो सारे पुराण पढ़ लिए, अब रामायण की बारी आई है। रामायण के बाद उससे पहले मैंने रामचरितमानस पढ़ा था। तो आज चल रहे, बस ऐसे चल रही है। मैं कल, मेरे पंडित जी हैं, उनको मैं गुरु बोलता हूँ, पंडित जी मेरे को गुरु बोलते हैं। कहते हैं कि जो मैं पढ़ रहा होता हूँ ना उसका जवाब पहले से पता होता है। मेरे को आज उन्होंने बोला, मेरे जब उन्होंने बोला तो मेरे आंखों में भी आंसू आ गए, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। कहते सच बताऊँ, ये जो लाइन पढ़ी है ना ज़िंदगी में मैंने आज पहली दफ़ा पढ़ी है, तो आपने उसका जवाब कैसे दिया, झूठ मत बोलना मेरे को बोलता है। मैंने कहा झूठ नहीं बोलूँगा पंडित जी, वाकई मैंने आज पढ़ी है। कहते इनका जवाब आपको कैसे पता चला? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने बस, मुझे अंदर से आया कि इसका जवाब यही होना चाहिए। कहता है ये ऐसे नहीं, पिछले जन्म की कुछ भक्ति रह जाती है, जब वो भक्ति पूर्ण ना हो, बंदे की मृत्यु हो जाए, तो वो बंदा भक्ति आगे लेके आता है पूर्ण करने के लिए। शायद इसी वजह से वो मुझे अच्छे लगते हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, बस मुझे खोजता रहता हूँ कुछ ना कुछ नई नई बातें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, है ना, आज हम अगर बहुत आम से इंसान से पूछे, है ना, उसके लिए ये सब वहम है, भरम है ना, सब कहते हैं कि ये तो कुछ और ही चल रहा है, मत मानो, ये है, वहम में डाल देंगे, तुम्हें भरमों में डाल देंगे। एस्ट्रोलॉजी क्यों ऐसा सब्जेक्ट आपने चुना, और एस्ट्रोलॉजी आपके मुताबिक क्या है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, पहले ना जब मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की तो मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसा था, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मैंने स्टडी जो है स्टार्ट की। स्टडी करते करते मैंने अपने आप को वो रेमेडीज़ वगैरह की। मैंने बोला कि इसमें अगर कुछ है तो मैं करके देखूं। सच बताऊं, आधे से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी हमारे घर वालों को आती है, जो हम कहना नहीं मानते। आधे से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी हमारे बुज़ुर्गों को आती है, जो हम कभी कहना मानते ही नहीं उनका। देखिए, एस्ट्रोलॉजी क्या है आपका समझना, जैसे कि रामचरितमानस क्या है, राम क्या चरित्र, यानी कि आपके भीतर जो राम बैठा है उसके बारे में जानना। यानी कि सारी कथा, जो भी पूरी की पूरी कथा है, वो आपके भीतर की कथा है, आपके भीतर की राम की कथा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, आपके हृदय में राम बैठा हो, उसकी कथा है। तो हम ना एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है? 7 स्टार, 2 स्टार तो हमने पैदा किए हैं, राहु और केतु। वो इसलिए क्योंकि देखिए, 7 ग्रह 12 राशि, 12 7 84 का चक्कर है ये। और उसको दूर करने के लिए 2 ग्रह शाया ऐड किए, राहु और केतु। 7 ग्रह 12 राशि और 9 ग्रह हो गए 12 राशि, 12 नया 108, 108 की माला जपनी पड़ेगी। देखिए, 84 के चक्कर से कैसे निकलना है। अगर मैं बात करूं, आप 1 मिनट में सांस लेते हो 15 से 17 सांस, 24 घंटे में सांस कितनी बन गई? तकरीबन 23,000 सांस। और 365 दिन में कितनी बन गई? 84 लाख सांस। कहते हैं जितने भी हमारे रेंगने वाले जीव हैं, तकरीबन 22 लाख, 62 लाख जीव हमारे पानी में हैं। ऐसे ही 84 लाख जीवों का चक्कर इंसान पार करके आता है, फिर मनुष्य जीवन में आता है। लेकिन वो 84, कहते जो ब्रह्मांडे सो ही तत्पिंडे। अगर 84 लाख जीव जंतु बाहर है तो आपके भीतर भी होने चाहिए। पता है जितने बैक्टीरिया हैं आपके भीतर 84 लाख ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी। आपके भीतर भी वो 84 लाख जूने, जो बात करते हो, सुनते हो, हमको नहीं पता, हम तो बस बात कर रहे हैं, हाँ वो तो ऐसे कर रहा होगा, उसकी बुराई करते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन ये नहीं पता जो राम है वो तो आपके भीतर ही है, वो सुन रहा है सब कुछ, वो देख रहा है। 84 लाख जूने आपकी बातें सुन रही हैं, आप किसका भला कर रहे हो, किसका बुरा कर रहे हो। ये बहुत बड़ा चक्कर है, लेकिन कोई समझता नहीं है। ज्योतिष को बस ऐसे ही पखंड बना रखा है कि ज्योतिष, जो नहीं मानता कहता है ही कुछ नहीं। अरे भाई, कुछ नहीं था। अगर मैं मान लूँ, कहते हैं ज्योतिष कुछ नहीं है। देखिए, आपका जो धड़ है ना, मैं मांग लेता हूँ कि आपका धड़ एक रथ है और उसमें 5 घोड़े लगे हैं।
कौन से घोड़े? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार, आपके 5 घोड़े उसके ऊपर लगे हुए हैं। और जो उसके पहिए है ना, वो है पाप और पुण्य के 2 पहिए लगे हुए हैं, एक पाप का और एक पुण्य का। और जो लगाम है ना, वो ज्ञान की लगाम है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप कभी भी पाप की ओर कभी नहीं लेके जाओगे। आपकी लगाम हमेशा पुण्य की ओर जाएगी। तो ज्योतिष यही सिखाता है कि आपने पाप कैसे कर रहे हो और पुण्य क्या कर रहे हो। यही ज्योतिष का फंडा है। लोगों को पता नहीं आता, लोग उपाय में बस चलते रहो। अच्छा सर, जब आपने 84 लाख जूनों की बात करी, सिखिज़्म में भी ये कहा जाता है ना, हम कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। मैंने अक्सर बहुत लोगों को सुना है कहते हुए कि बहुत मुश्किल से हमें ये 1 जून मिली है। इसमें आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इसी पे ही डिपेंड करता है कि आगे आपको क्या मिलता है, आगे और जहानों में जाके क्या मिलता है। ये फिलॉसफी क्या है? देखिए, पाप और पुण्य क्या है? पहले तो ये, अगर मैं बोलूं पशु पंछी की ज़िंदगी में पाप पुण्य नहीं है। शेर बकरी खाता है, मांस खाता है, वो पाप कर रहा है, क्या उसको पाप लगता है? क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। और जो बिल्ली चूहा खाती है भाई, कितने खा जाती है, क्या उसको, बिल्ली को पाप लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता। पाप और पुण्य का खेल सिर्फ इंसान के ही में है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग है भाई। वो सोचता है मेरी ओर से पाप हो रहा है, वो सोचता है मैं पुण्य कर रहा हूँ। जो इंसान कहते हैं कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ धार्मिक स्थान पे, पाठ करता हूँ, पूजा करता हूँ, मैं तो बस पुण्य, लेकिन वो पुण्य नहीं कर रहा। क्या उनसे पुण्य होता है? क्या घर में जब वो जा रहा होता है अपना पाठ पूजा करने के लिए, कहीं पे जाता है, तो घर में अगर माँ बीमार है तो उसका वो पाठ पूजा कभी नहीं लगेगा। तो कर्म और धर्म में आपके कित्ते में ही भगवान आपको मिलता है। यहाँ पे ना एक ऋषि की कहानी आती है, जो लंबी हो जाएगी अगर मैं बोलूँ तो एक ऋषि थे, तो ऋषि को एक भविष्यवाणी हुई। कहते हैं, ये भी रामचरितमानस की बात ही है। तो उनको भविष्यवाणी हुई, कहते हैं कि तू भगवान को पाना चाहता है, जा किसी बनिए के पास जा, वहाँ पे तेरे को पूरा ज्ञान मिल जाएगा। ऋषि बहुत बड़ा, कहता मैं बनिए के पास जाऊँ भाई, मैं वहाँ जाके, अब मेरे को जब है ना, एक पहले कहावत थी, गरुड़ राज को अहंकार आ गया था कि मैं तो पंछियों का राजा हूँ। तो मेरे को उसने क्या किया था, राम जी को नाक पाँच से कटवाया था, उन्होंने काट दिया था। वो जब लक्ष्मण जी फंस गए थे तो उनको अहंकार आ गया, राम तो भगवान को तो मैंने बचाया। फिर वो हम गए भोले शंकर के पास। भोले शंकर जी ने समझाया, अरे भाई इसका ज्ञान तो तुझे एक हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं काग जी, वो ही देंगे। तो कौवा होता है वहाँ पे, कथा सुना रहा होता है रामायण की। तो फिर उनको ज्ञान कौवे ने दिया था। तो वो जो ज्ञान है ना, इसी तरीके से ऋषि को अहंकार आ जाता है, कहता मैंने तो ये क्या, कहता मैं वहाँ जाके ज्ञान लूँगा। भविष्यवाणी आई थी लेकिन भगवान की। वो जाता है बनिया के पास, बनिया तोल रहा होता, सामान दे रहा था, ऋषि को देख के बोलता है, क्यों भविष्यवाणी सुनकर आए हो? उसके हाथ पाँव काम जाते हैं ऋषि के। और एक बनिए ने मेरी भविष्यवाणी के बारे में बता दिया। वो उसके पाँव पड़ता है, कहता तेरा गुरु कौन है? कहता मेरा गुरु तो मेरा कित्ता ही है, मैंने यहीं से सब कुछ सीखा। सच बताऊं दिल से, ज्योतिष से ही मैंने ये ज्ञान सीखा। मुझे ज्ञान अंदर से जब आया ना, पता नहीं भगवान ने क्या कहा, लिखा था मेरे कर्मों में, तू ज्योतिष करेगा तभी तेरे को ज्ञान आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पहले तो मुझे ऐसे लगता है कि देखिए 2013 में मैंने अपनी किताब लिखी ज्योतिष की। अच्छा जी। 2014 तक जब साल हो गया, मैं पब्लिश करूँगा इसे, अब मेरी किताब बहुत अच्छी है। जब पब्लिश करने की बारी आई, 15 आने लगा, तो मैंने किताब पढ़ी, मुझे ऐसा लगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो मेरा ज्ञान तो और बढ़ गया, तो ये तो कुछ है ही नहीं जो मैंने किताब लिख दी है। मैंने कहा नहीं, इसमें गलतियाँ निकालता हूँ। वो गलतियाँ निकालते निकालते मैंने 2016 में किताब कंप्लीट कर दी। तो मैंने कहा अब देखता हूँ पूर्ण होगी। 2016 तक आते आते 17 तक आते आते जब किताब मैंने शुरू से फिर पढ़ी, मुझे ऐसे लगा ये तो बचकानी बातें हैं, ज्ञान बढ़ गया। और बिल्कुल। तो इसीलिए 2019 तक मैंने किताब लिखी। अब मुझे ये लगता है कि वो भी किताब बचकानी है, क्योंकि ज्ञान बढ़ रहा है। देखिए ऐसे ही आप ज्योतिष की किताबें जो पढ़ते हो ना, मेरे जैसे लोगों ने लिखी हुई है, जिसके पास जितना ज्ञान है वही बातें बताएगा ना। ये ज्ञान भव सागर है। कहते हैं ना, इंसान को भव सागर में पार न गना। तो भव सागर क्या है? ये जनता दुनिया।
सही सलामत आपने इसको पार करना है जी। तो कैसे पार करते हो? किडनी निकाल के पार करते हो, टांग टूट जाती है, वो लेके जाते हो भगवान के पास। भगवान कहता है यार मैंने तो कितना साफ सुथरा इतना अच्छा बना के दिया था, तू पित्ता निकाल के मेरे पास आ रहा है। तो जो अपने राम का ध्यान नहीं रखता, जो भीतर बैठा हुआ है, वो किसका ध्यान रखेगा? पहले जो आपके भीतर राम है ना, उसका ध्यान रखो। जो वो सुन रहा है, देख रहा है, वो कह रहा है यार ये क्या कर रहा है, पहले अपना ध्यान रखो। अगर आप तंदुरुस्त हो गए तभी अपने हस्बैंड का, अपने भाई का, बहन का, माँ का, बाप का। देखिए हर इंसान को ये लगी और कि मैंने पैसा कमाना है। जो लिखा है भाग्य में उसे कोई आपका छीन नहीं सकता। मैं लिख के देता हूँ, जो लिखा है आपके भाग्य में वो दुनिया का बंदा छीन नहीं सकता। जो भाग्य में लेकर आए हो वो भोगना ही पड़ेगा। खुद भगवान आकर भी आपका लिखा हुआ वो खत्म नहीं कर सकते। एक कहानी छोटी सी और सुनाता हूँ। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो क्या हुआ, वो नारद जी घबरा गए। वो कहने लगे हे आप प्रभु, आप सो रहे हो कमल के फूल के ऊपर, आप उधर तो द्रौपदी जी के साथ अन्याय हो रहा है। कहता मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। कहता कोई अगर कोई अच्छा कर्म किया होगा तो उसके भाग्य में होगा तो बच जाएगी। तो उन्होंने क्या किया था, एक दिन गंगा के किनारे ऋषि नहा रहा था, तो एक तरफ स्त्री नहाती थी और दूसरे तट पर ऋषि महर्षि नहाते थे। तो एक ऋषि नहा रहा था, तो पहले जो भी नहाया करते थे वो सुबह सुबह नहाते थे 4 बजे अमृत वेले। तो उन्होंने अपना परना, पहले परना ही डालते थे। तो परना जो ऊपर हवा आई, परना गया, वो ऋषि बैठ गया अंदर ही। कहता मेरे को देखेगा, लज्जा आ गई ऋषि को। तो ऋषि झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। द्रौपदी ये सारा दृश्य देख रही थी। द्रौपदी ने क्या किया, अपनी साड़ी पाड़ी, ऋषि को बोला हे ऋषि तू इसे यूज़ कर, मैं तो आधे में ढक लूँगी। तो वो साड़ी व्याज बनकर कितने थान बनी। तो ये अच्छे कर्म अगर उसने किए होते हैं तो वो जुड़ते रहते हैं, ब्याज का ब्याज बढ़ता रहता है। अगर किसी ने बुरे कर्म किए होते तो बुरे कर्मों का भी ब्याज बढ़ता ही रहता है। तो कर्म को कैसे आपने ठीक करना है, कैसे, ये तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर। देखिए राइटर कौन है, भगवान, जिसने आपका कहानी लिख दी कि आपने गुरुदेव के पास जाना है, वहां पे बैठना है। देखो वो तो उसने लिख दिया। जी जी जी। प्रोड्यूसर कौन है, आपके माँ बाप जो पैसा लगाते हैं भाई, आपको पढ़ाई लिखाई कराते हैं। डायरेक्टर कौन है, एक ज्योतिषी, अच्छा ज्ञानी, अच्छा ज्ञानकार, जो जानता है इन चीज़ों को। अरे भाई तुमने ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, किसी ज्ञानी के पास, जो उसके, जो आप नहीं जानते। अगर डायरेक्टर सही दिशा ना दिखाए तो फिल्म तो हिट होती नहीं है। तो आपने तो हिट होना है। हर इंसान हिट कैसे होता है, अगर उसको डायरेक्टर सही डायरेक्शन बताए। देखो कहानी तो पहले से लिखी गई, डायरेक्शन अगर सही ढंग से देखोगे तभी आप हिट जाओगे। तो पहले मैंने अपने आप को ज्योतिष में लाकर मैं बना कुछ, फिर मैंने अपने खानदान को बनाया कि वाकई में ये काम करती है, करती है। फिर उसके बाद अब लोग आ रहे हैं, लोग नहीं बोलूँगा, मेरा परिवार आ रहा है भाई, जो कि मेरे को कभी नहीं छोड़ता। एक दफ़ा मेरे पास आ जाए तो ज़िंदगी भर के लिए नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं कुछ उपाय देता ही नहीं। मैं तो आपके घर की चीज़ें बताता हूँ। अरे भाई उठो, कब उठोगे, जब सब चले गए, सब बीत गया। देखो भाग्य में लिखा के आए थे राजयोग, तो वो राजयोग कहाँ गया, सोते सोते ही खो दिया आपने। सुबह सूर्य उदय से पहले उठे ही नहीं, सुबह आप जागे ही नहीं, सूर्य निकल जाता है 8 बजे तक सो रहे हो, ऊपर से काम करने के लिए। कहता है कर्म क्या है, चलो ये भी बता ही दो। फिर भगवान की कृपा क्या है, इंसान तो कर्म कर रहा है, तो भगवान की कृपा कहाँ से आ जाती है। कहता है आपका जो शरीर है ना, मान लीजिए एक नाव है, आपके जो कर्म है ना, आप जो चप्पू चलाते हो वो आपके कर्म है, वो चप्पू तो चलाने ही पड़ेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे भगवान की कृपा कहाँ से आ गई फिर। कहते जो हवा है ना पीछे से आती है, वो भगवान की कृपा है जो किनारे पे लगा के जाती है। नहीं तो हवा उल्टी से जैसे चप्पू चलाते हैं तो ज़िंदगी भर बीच में डूब जाते हैं। 95% बंदे ऐसे ही डूबते हैं, भगवान की कृपा लेते ही नहीं है। कर्म करते जाइए, भगवान की कृपा पिछो हवा का गुल्ला आता है, हमको किनारे पे लगा देता है, हमें पता ही नहीं चलता। कहता मैं लेके आया जी। ओए आप कहाँ से लेके आए, अगर कृपा ना होती। हवा 3 दफ़ा डायरेक्शन अपनी बदलती है, एक दिन में 3 दफ़ा। सुबह के टाइम आपकी जो हवा चलेगी, देखिए जितने भी बंदे सुन रहे हैं मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएगी सुबह। दोपहर को जो जितनी भी हवा ईस्ट से वापस होती हुई वापस जाएगी,
और शाम के समय आपकी हवा नॉर्थ से साउथ की ओर जाए। 3 दफ़ा अगर हवा डायरेक्शन बदलती है तो 3 दफ़ा तो आपके भी चाहिए भगवान का नाम लेना। अमृत वेला ऐसे नहीं बताया गया। जब आप भोजन करते हो, जैसे कि मान लीजिए दोपहर को आप चाय पीते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी भगवान का नाम लिए, मैं तो लेता हूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 दफ़ा आपने करना है, एक संध्या समय, एक अमृत वेले और दोपहर के टाइम। बस जिसने ये वेला संभाल लिया वो कामयाब हो गया। तो समझाएगा कौन? कहते ज्योतिष। अरे ज्योतिष को तो पखंड समझ लिया। जो आपको सही रास्ता दिखाते थे, हमारे बुजुर्ग थे ना, वो ज्योतिषी थे। अरे गुरुवार को कपड़ा नहीं धोना, अपने सिर नहीं धोना, तन की मैल नहीं धोनी। देखिए, कानों में गोल्ड धारण करके रखो, दलीजों में पानी डालो, छत बिल्कुल साफ रखो। जब मैंने ज्योतिष पढ़ी पता चला छत आपका सिर, यानी कि 12वां घर, 12वें घर को साफ रखते हो तो आपका कभी भी उस घर में लड़ाई नहीं होती, झगड़े नहीं होते। आपके दलीजों में पानी डालते हो, आपके घर में कोई चोर नहीं घुसेगा, कोई दुश्मन नहीं घुसेगा आपके घर में। पहले से डर जाएगा, नहीं ये बंदे जाग रहे हैं, दलीजों में सुबह सुबह पानी डालते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें, पूरी की पूरी चीज़ें हमारे बुज़ुर्गों के पास थी, जो हम बुज़ुर्गों के पास कभी बैठे ही नहीं। फिर मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो 50% तो हमारे भीतर ही बातें थी, वही हम बताते नहीं। लेकिन हाँ, उल्टे सीधे उपाय जरूर बता देते हैं, यार ये कीजिए, पहाड़ी में जाइए, वहाँ पे ये तप करके ये करके ये तभी होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपल साधारण से उपाय होते हैं ज़िंदगी जीने के। ज़िंदगी को कैसे ठीक करना, आपने अपनी लाइफ को सरल कर लीजिए। सरल, जितना सरल रहोगे, जितना आप शांत रहोगे। पर फिर वही बात आ गई, शांत रहोगे कैसे? चंद्रमा को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? चंद्रमा को, अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो शांत रहोगे आप। अब फिर वही बात आ गई, आपके ग्रह देखने पड़ेंगे। अग्नि ग्रह लेके बैठे हो, कौन सा ग्रह लेके बैठे हो? ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ये बताएगा कि आपके शरीर क्या है, आप क्या कर रहे हो। लेकिन ज़्यादातर जितने भी लोग होते हैं कुंडली के मुताबिक कभी नहीं रखते। ना तो वो कुंडली के मुताबिक अपना नाम रखते हैं, ना ही कुंडली के मुताबिक चलते हैं, ना ही जहाँ पे देखिए, अगर आपका मेष लगन है तो आपको ईस्ट की ओर जाना चाहिए हमेशा। वो पता क्या करेगा, मैं तो यार वेस्ट की ओर, मुझे तो अच्छी लगती वेस्ट। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि ईस्ट की ओर आपकी तरक्की थी, ईस्ट गर्मी थी, वहाँ पे जज्बा था, वो छोड़ दिया, नहीं ये नहीं हो पाएगा, हम वेस्ट में चलते हैं। राम को चुना, राम को चुन लिया तो क्या हो गया? डाउनफॉल आ गया। तो यही ज्योतिष एक समझाती है आपको डायरेक्शन बताना। अगर आपने, मैंने पहले भी ये बात कही हुई है, पहले पॉडकास्ट में भी, शोले पिक्चर तो सबने देखी होगी, देखी है ना? तो स्टोरी लिख दी डायरेक्टर ने, ठीक है, फिर प्रोड्यूसर ने पैसे लगा दिए, सब कुछ कर दिया, फिर डायरेक्टर डायरेक्शन लिखा, स्टोरी तो राइटर ने लिख दी। तो लास्ट में क्या किया, धर्मेंद्र को, अमिताभ बच्चन मर गया था, धर्मेंद्र को बोला भी तू ऐसे ऐसे गाएगा, फिर उसको संजीव कुमार को बोला भी तुमने लास्ट में अमजद खान को पीटना है। तो अमजद खान कहता है यार जिसकी बाजू भी नहीं है उससे मेरे को पटा रहे हो, मैंने तो अमिताभ बच्चन को मार दिया। यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं ये सीन नहीं करूँगा। अगर वो सीन ना करता फिल्म हिट होती? अगर वो सीन ना करता फिल्म हिट होती? नहीं होती। तो फिर यही चीज़ें यही दिखाता है भाई, अरे भी तुमने ये करना है तभी हिट होगा। तो बस ज्योतिष सिर्फ इतना ही समझाती है। लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं ज्योतिष के नाम पे। मैं तो कई दफ़ा मुझे भी हंसी आ जाती है। आजकल तो हर जगह ज्योतिष ज्योतिष ज्योतिष, अरे काला जादू, पीला जादू, ये जादू कर दिया, वो जादू कर दिया। और जब किसी का चंद्रमा खराब होता है तो एक बंदा मेरे पास आया, कहता हमारे घर के आगे ना किसी ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया, हमारे घर के उतना ऐसा हो गया, नारियल फेंक दिया। मैं कहा कमाल की बात है। मैं कहा यार एक चील मांस का टुकड़ा लेके ऊपर जा रही है, अगर उसको बाई चांस कुछ लगा तो उसकी चूंद से निकल के गिर गया तो कर गया, कोई आगे स्पेशल ना मांस का टुकड़ा उठाया, तेरे घर पे ही डिग गया। तो ये सब वहम भरम है, मैं वहम भरम मानता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, उसके घर के आगे ही क्यों गिरा, यहाँ पे ज्योतिष आ जाती है। वो क्या कहती है, केतु, और अगर कहीं केतु मंगल के साथ बैठा होगा गोचर में उस वक्त, तो वो जो किसी ने बिल्ली ने चूहा मारा उसके घर के आगे ही पड़ा होगा। क्योंकि केतु क्या है, मांस, मंगल क्या है, खून, उसी के आगे ही आएंगे। फिर लोग कहते हैं यार हमारे घर में तो किसी ने कुछ कर दिया, छींटे पड़ गए। फिर बिल्ली क्या करेगी, एक पंछी को खाएगी, कबूतर बेचारा क्या करेगा, कहीं पे सोएगा ही, तो बिल्ली पंजा मारती, तो जब वो कबूतर उड़ता है तो पंजे से खून छींटे पड़ते हैं, तो हमारे घर के आगे खून के छींटे पड़ गए। देखिए ये सारी चीज़ें वहम भरम है। लेकिन उनके घर में क्यों हुआ, क्योंकि मंगल और केतु का मेल आ रहा था गोचर में।
जहाँ पे कई दफ़ा देखा ना आपने, हम यहाँ पे जाते हैं ना, यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं, ये जगह पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। और इस जगह पे ही क्यों होते हैं? क्योंकि लैंगिट्यूड और लेटीट्यूड, जब हम वहाँ पे मंगल और शनि का मेल आ जाता है, जैसे कि पृथ्वी को 360 डिग्री में मैंने बांट दिया, 30 डिग्री की एक राशि बना दी, 12 राशियाँ टोटल। जहाँ पे मंगल और शनि का मेल आएगा वहीं पे ही एक्सीडेंट होंगे, वही पर्टिकुलर वही जगह पे। तो वो एक्सीडेंट होने कैसे बचते हैं? जब वहाँ पे गुरु स्थापित कर दिया जाए। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई बंदे मणि मस्जिद बना लेते हैं, कोई धार्मिक मंदिर बना लेते हैं, कोई कुछ बना लेते हैं, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुरु स्थापित हो गया, भगवान की चीज माथा टेकना शुरू कर दिया। तो वो मंगल और शनि, शनि किसका कहते हैं? जब लेने गए थे, विद्या लेने गए थे, भोले शंकर के पास गए थे, गुरु के पास गए थे, तो देवताओं के गुरु बृहस्पति, मंगल भी इसको पूजते हैं। अगर वहाँ पे होते हैं तो शनि मंगल दुश्मनी छोड़ देते हैं वहाँ पे। देखिए छोटी सी चीज़ वो तो पहले से करते आ रहे हैं यहाँ पे। ये तो पहले बुजुर्ग भी कहते थे एक्सीडेंट होते हैं यार, यहाँ पे कोई धार्मिक जगह बना लो। अब वो बताओ उनको किसने बताया? क्योंकि जो पहले थे ना ज्योतिष को मानते थे। आजकल क्या हुआ, हम नहीं मानते जी, हम नहीं मानते, करते सब कुछ वो कर ज्योतिष के मुताबिक ही रहे हैं, पता नहीं है कर उसके मुताबिक ही रहे हैं, लेकिन मानते नहीं। क्यों नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता नहीं, उनके बुजुर्गों ने उनका काम ठीक कर रखा है। जिनको नहीं नॉलेज है वो तो बेचारा क्या करेगा। हर बात के पीछे साइंटिफिक रीज़न, हर बात के पीछे आधार होता है। हर बात के पीछे अगर कोई मैं ज्योतिष की बात करता हूँ उसके पीछे आधार बताता हूँ, उसके पीछे मैं ये बताता हूँ ये चीज़ होती है तभी ऐसे होता है। मेरे को लोग क्यों पसंद करते हैं? मैं ऐसे तुकबाजी नहीं करता कि आपको ये कर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता क्या होता है, जिसको कुंडली नहीं पढ़नी आती, मान लीजिए जिसको कुंडली पढ़नी नहीं आती, यार क्या बताऊँ इसको तो कुछ आता ही नहीं है क्या, अरे यार तो कर दिया बस काम खत्म हो गया। कुंडली तो पढ़ी नहीं आती। अगर पढ़ता होता तो देखता भाई चंद्र और केतु का मेल है, वहम करता है, अरे तू बार बार हाथ धोता है, चंद्र और केतु का मेल है, तू रात को डरता है, तेरी कुंडली में ये योग है, तेरे तू ऐसा करता है, तो ये चीज़ें तो बताता नहीं, तेरे को कुछ कर दिया जी बस वहाँ पर। अच्छा किसने कर, तुमने ना ऐसे किया होगा, मीठा खाया होगा कहीं घर घर पे जाके। वो कहता यार खीर तो खाई थी बेचारा, जब भी किसी घर में जाते बेचारा मीठा तो खिलाता ही है, तो उसी के ऊपर खिला दिया मेरा। हाँ कर वह दिमाग में, मैंने बोला ना पहले, पाप और पुण्य क्या है? पशु की जिंदगी में पाप पुण्य नहीं है, हमारी जिंदगी में क्यों? क्योंकि हमारे पास दिमाग है। तो एक दिमाग ही है जो इंसान को पाप और पुण्य का दिखाता है। तो आपका दिमाग कैसा है? आप हमेशा सोचते हो नेगेटिव तो हमेशा नेगेटिव रहोगे, आप सोचते हो पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ तो पॉजिटिव रहता हूँ। कभी ज़िंदगी में नेगेटिव, कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो आपको पता ही है कि गाड़ी के आगे कई दफ़ा कुत्ते लड़ रहे होते, एकदम से आगे आ जाते हैं, एकदम से। मेरी गाड़ी के आगे, मैं चंडीगढ़ जा रहा था, गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया। ज़्यादातर पहले मैं मेरे को खुशी होती थी जब मैं ड्राइविंग करता था, तो मैं अपने उसको बोल देता तू यार पीछे बैठ, मैं चलाता हूँ। तो कुत्ता आके ना एकदम से कुत्ता लड़ता भागा चला मेरी गाड़ी के बजाय को दम गया। तो सारे हाय हाय मर गया। मैं कहा नहीं, मुक्ति मिल गई। मरा या नहीं मरा मैंने नहीं देखा, अगर मैं देखता वहम होता हाय मेरे हाथ से कुत्ता मर गया, यार ये हो गया, इसको केतु हो गया, ये हो गया। क्योंकि देखिए वो भागा चलाया, मेरी गाड़ी के बीच में क्यों होगा? उनको पता है ये बंदा बहुत पॉजिटिव है, मेरा कॉल आया, वो शायद मेरा कॉल बन के आया था मेरे को मारने के लिए। अगर कोई मेरा ड्राइवर होता या कुछ होता, घबरा जाता, गाड़ी इधर करता, पेड़ में लगती। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं घबराता, मैं हमेशा चलने देता हूँ। क्योंकि जो भी है ना भगवान ने भेजा है तो मेरे हाथ से मुक्ति होगी। मैंने बोला मेरे हाथ से मुक्ति होगी, आज ये बंदा बन जाएगा, अब पशु की जुनी इसकी ख़त्म हो गई। मैं ऐसा इंसान पॉजिटिव हूँ, तो उसकी पशु की ज़िंदगी मेरी गारंटी है उसकी ख़त्म होगी, वो इंसान बन गया होगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर आत्मा से ये आवाज़ निकली उसके लिए, अब इसकी पशु की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब ये इंसान बनेगा, इंसान की जुनी में आएगा। तो इंसान की जुनी में कैसे आया? क्योंकि क्या पता किसके हाथों उसकी मुक्ति लिखी, क्यों लिखी, उसी के हाथों ही क्यों लिखी। क्योंकि उसी, क्या कहते थे ना, गौतम ऋषि थी, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया तो पत्थर की हो जा। कहती प्रभु मेरा कसूर क्या है? कहता फिर तेरा कसूर नहीं है तो क्या होगा, त्रेता युग में आएंगे श्री राम जी, तो राम जी आपको टच करेंगे तो आप अपने रूप में वापस आ जाओगे। तो क्या हुआ था, इसलिए जब उसने टच, पाँव लगा पत्थर के ऊपर, हो गई, उसको उद्धार हो गया। तो इसी तरीके से क्या पता आपके हाथों किसका उद्धार हो रहा है। जब आप चल रहे हो कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, आपको क्या पता। पाप और पुण्य तो आपके दिमाग में है,
जो चीज़ आपके दिमाग में आई उसी के हिसाब से है। तो यही चीज़ ज्योतिष आपको दिखाती है, ज्योतिष आपको सिखाती है कि आप क्या कर रहे हो, अच्छे कर्म कैसे होते हैं और बुरे कर्म कैसे होते हैं आपके ग्रहों के मुताबिक। अच्छा सर, तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि होना वही है जो लिखा है। आप क्या करते हो कि आप इंसान को, अगर बुरा लिखा है तो आप उसको ऐसी चीज़ें बताओगे कि वहाँ तक का रास्ता आसान हो जाए। आसान हो जाए, होगा वही जो लिखा है। होगा। देखिए, जो आपने पिछले कर्मों में जो आप कर रहे हो अभी, या मैं कर रहा हूँ, अच्छे या बुरे कर्म, वो तो हमारे लिखे जा रहे हैं। उसको दुनिया का कोई इंसान नहीं मिटा सकता, कोई भी नहीं मिटा सकता। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, बुरे कर्म तो आपके पड़े हुए हैं, वो धीरे धीरे एक एक पैसा होते कम होते जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे, धीरे धीरे, लेकिन पड़े होंगे, पड़े रहेंगे, उठेंगे नहीं, क्योंकि पड़े रहेंगे ना। क्योंकि आप तो अच्छे कर्म कर रहे हो, बुरे कर्म तो, अगर अच्छे कर्म नहीं होंगे आपके, तो जो बुरे कर्म थे वो व्यास में जागने शुरू हो जाएंगे, घटते होने शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा देखा ना, बंदा कहता है यार मैंने ये किया था, मैंने ये किया, मैंने इतना पाठ किया, इतनी पूजा की, मेरे को फल क्यों नहीं मिला। एक ऋषि थे, उन्होंने गायत्री मंत्र के जाप किए 23,000। अच्छा। 23,000 जाप किए, गायत्री माता नहीं आई। उसने सब कुछ छोड़ दिया, कहता नहीं कुछ भी नहीं, आप कपड़े उतार दिए, एक लंगोटा लेके चला गया आश्रम में। कहता मैं तो आश्रम में कोई पाप पुण्य कुछ नहीं है, भगवान है ही कुछ नहीं है। तो वहाँ पे जाके बैठा, आराम करने लगा, गायत्री माता आ गई। कहती बता बच्चे, तू मेरे को याद कर रहा था। कहता अब क्या फ़ायदा, अब तो मैं घर बार छोड़ आया, मेरे को तो कष्ट ही मिले सारी ज़िंदगी, तो मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है। कहता तुमने 23 लाख जाप किया मेरा, तो तेरे 23 जो तुमने जन्म लिए थे उसका पाप हो पहले ख़त्म होना था, फिर मैंने आना था। आपके पाप तो ख़त्म नहीं हुए थे, अब पीछे मुड़ के देख 23 पहाड़ जल रहे हैं। उसने देखा जल रहे 23, कहता अब आपके पाप खत्म हुए हैं, तब भी मैं आऊँगी ना। जब तक पाप इंसान के ख़त्म नहीं होते तो सुख कैसे आएगा। कहता मैंने तो 2 उपाय किए थे, हुआ तो कुछ नहीं। अरे आपके पाप ही इतने होते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होएंगे। जैसे जैसे आपके पाप खत्म होते रहते हैं, खत्म कैसे होते हैं, अगर आप हम भगवान का नाम लेते हैं और ग्रहों के मुताबिक आपका इष्ट देव कौन है, भगवान कौन, हम कहते हैं यार हम तो ये मान रहे हैं हमारा भगवान तो यही है, हम तो ये मानते हैं हमारा भगवान ये है। लेकिन आपका जन्म हुआ था जिस वक्त, उस वक्त सितारों के भीतर आपका भगवान बनता था कोई और, आपने उसको पूजा नहीं ना, आपके दिल से वो आवाज़ आती है। क्योंकि आपका तो, क्योंकि शुरू से हमारे संस्कार हमारे माता पिता होते हैं, हम माता पिता की ओर से कहते हैं मेरा माँ जिधर जा रही है वही संस्कार चलते हैं। तो वो एक ज्योतिषी, एक एस्ट्रोलॉजर, पढ़ा लिखा एक ज्ञानी इंसान ही आपको बताएगा कि आपने यहाँ पे जाकर ये चीज़ का दान करके आइए। वो चीज़ का जब आप दान करते हो, उसी इष्ट के ऊपर जाते हो, तो जो आपके पाप कर्म होते हैं ख़त्म नहीं होते, वो धीरे धीरे दबे रहते हैं, वो उठते ही नहीं। फिर अगले जन्म में जाता है, फिर और दबे रहते, वो दब दब के ख़त्म होते हैं धीरे धीरे। लेकिन अगर आप बोलो कि मेरे पाप बिल्कुल ख़त्म हो गए, मैं तो फिर दोबारा से करना शुरू कर दूं, फिर वो व्याज समेत जागते हैं। इसीलिए इंसान को जो अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपके पाप है, जो आपके पिछले, क्योंकि हमको नहीं पता हमने पिछले जन्म में क्या किया, ये एक पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर बताएगा। जैसे पंचम घर से आपका पिछला जन्म देखा जाता है। पंचम घर होता है हमारी औलाद का, कि आपकी औलाद जैसे आपको देने के लिए आती है या लेने के लिए आती है, वो पिछला जन्म का होता है। तो अच्छा। आपकी औलाद अगर लेने के लिए आई, आपको कभी सारी ज़िंदगी नहीं दिया, कभी कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब पिछले जन्म का कितना कुछ देना था आपने। तो आपको पता, आपकी औलाद ही फिर जाते समय आपको अग्नि देती है, तभी आपको मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति तब मिलती है अगर कर्जाई आपको कर्ज से मुक्त कर दे। तो आपकी औलाद अपने, कहते हैं ना बेटा जब होता है ना, वो कर्ज लेने के लिए आता है। आपका जो पिछले जन्म का जिसका देना होता है वही इंसान आपके घर में पुत्र के रूप में आता है, जिससे लेना होता है वो इंसान आपके घर में पुत्र के रूप में आता है। आपको देने के लिए पूरी ज़िंदगी, बापू तू इतने बैठ, मैं बैठा हूँ, मैं दूंगा सब कुछ, वो देने के लिए आता है। वो पिछले जन्मों का लेखा जोखा आपकी औलाद के मुताबिक आता है, आपने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, कई फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि सुन के ऐसे लगता है अच्छा ऐसे होता है, ये होता है। ये चीज़ें तब पता चलती है जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं। जब ज्योतिष अकेली कुछ भी नहीं है, जी जी, ज्योतिष अकेली कुछ भी नहीं है। जी। ज्ञान है तो ज्योतिष के बारे में जान पाओगे, नहीं तो नहीं जान पाओगे। 12 राशियों की अगर मैं बात करूं, चलो छोड़ो 12 राशि, तो 12 की तो गिनती होती है ना। अगर मैं पहली राशि की बात करूं,
मेरी गारंटी है, 1,00,000 एस्ट्रोलॉजर बता दो, पहली राशि के बारे में नहीं बता पाएगा कोई। एक राशि के बारे में ज्योतिष पहले पूर्ण थी जब राजा महाराजा हुआ करते थे। एक ज्योतिषी कहता था, हे राजन, आज से 20 दिन बाद उल्का पिंड गिरेगी, वो उल्का पिंड आपके राज्य में गिरेगी, वो उल्का पिंड पीछे जो दरिया बह रहा उसमें गिरेगी। देखिए ऐसे ज्योतिषी थे पहले, ऐसे ज्योतिषी थे, हे राजन, आपके 4 दरवाजे हैं और पहले आप दरवाजे में से गुजरिए, मैंने लिख दिया आप कौन से दरवाजे में गुजरोगे। ऐसे थे हमारे ज्योतिषी। तो वो कहता, राजा कहता, ला कौन सी बड़ी बात, मैं देखता हूँ ज्योतिषी। पहले परीक्षा ली जाती थी ज्योतिषी की कि ये ज्योतिषी सही है या कुछ है भी कि नहीं है इसके पास। तो कहता, राजा कहता, कौन सी बड़ी बात है, ये दीवार तोड़ो, इसमें से निकलूंगा, 4 दरवाजे निकलूंगा ही नहीं। वो जो वापस जब आता है तो पर्ची पढ़ता है, पर्ची पता क्या लिखा होता है, ये राजा बड़ा हठी है, 4 दरवाजे होते हुए भी ये दीवार फाड़ कर नया दरवाजा बनाएगा, उसमें से निकलेगा। पहले जो हमारे ज्योतिषी थे। तो आजकल क्या ज्योतिष है, आजकल तो मुगलों ने क्या किया, सारी पाड़ दिए, कुछ अंग्रेज उठा के ले गए, कुछ किताबें हमारी पुस्तकें उठा कर ले गए, वो खोज कर रहे हैं भी आज हमने परमाणु बना लिया। अरे परमाणु तो महाभारत से पहले ही बन गया था। तो कहाँ, ये पता ही नहीं है कुछ भी। हमारे ग्रंथों को उठाया, हमारे ग्रंथों को उठा के पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी ज्योतिष उन्होंने ख़त्म कर दी थी। तो 35% ज्योतिष हमारे हाथ लगी, हम 35% को 100% पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको 100% तक ले जाएं, लेकिन बहुत दूर है। लेकिन अब बीच में ये आ गया कि हर इंसान ज्योतिषी बन रहा है, ज्ञान को जान नहीं रहा कि ज्ञान क्या चीज़ है। ज्योतिष का ज्ञान, एक पहला घर, पहली राशि के बारे में मैंने बताया, तो पहली राशि के बारे में मेरी गारंटी कोई नहीं बता पाएगा कि पहली राशि मेष राशि। सुनिए बहुत ध्यान से, पहली राशि होती है मेष। मेष राशि अगर 1 डिग्री की, मान लीजिए 1 डिग्री का आ जाए तो क्या प्रभाव देता है, 2 डिग्री का आ जाए क्या प्रभाव होता है, 30 डिग्री तक क्या प्रभाव देता है। देखिए 30 डिग्री तक। फिर कौन से नक्षत्र में आया, कौन से चरण में आया। देखिए एक राशि की बात करूं, एक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं, तो 2.5 नक्षत्र में कौन से चरण में आया, कौन सी डिग्री में, फिर उस घर का मालिक यानी कि मेष राशि का मालिक मंगल कौन से घर में बैठा हुआ है। देखिए पहले तो मेष राशि 30 डिग्री तक कौन सी होती है, फिर कौन से नक्षत्र में आ गया, फिर नक्षत्र का मालिक कहाँ पे बैठा हुआ है, फिर लगन का मालिक, वो जो मेष राशि उसका मालिक कौन से घर में बैठा हुआ है, फिर उसको कौन सा ग्रह देख रहा है। अभी मैंने मेष राशि की बात कर रहा हूँ, वो दुश्मन राशि में बैठा है या दोस्त राशि में बैठा है, उसको दुश्मन ग्रह देख रहा है या दोस्त ग्रह देख रहा है, फिर उसके घर को कौन देख रहा है। बहुत डीप है। अभी मैंने एक घर की बात की, तो मेरी गारंटी किसी को नहीं आती। मैं यहाँ पे मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ, अरे भाई ज्योतिष मेरे को नहीं आती भी, बड़ा ज्योतिषी मत समझ लेना। साथ में पीछे मैं ये भी बात बोल देता हूँ, अगर मेरे को नहीं आती तो पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती। स्मार्ट आंसर। पता क्या है, क्योंकि ज्योतिष पढ़ पढ़ के मैंने ये जान पाया कि मुझे कुछ नहीं आता। अभी तक तो इतना गहरा है, इतनी गहरी है ज्योतिष के, इसके बारे में मैं जान ही नहीं पायागा कि शनि का पाया अगर ऐसा हो तो ऐसा होता है। अरे भाई चंद्रमा अगर शनि के पाए में आ जाता है, लोहे के पाए में आ जाता है, तो इतना दर्द देता है, इतना परेशानी करता है। यानी कुछ चीज़ें तो ऐसी आती हैं, जितने पढ़ते जाओगे डीप जाते जाओगे, डीप जाते जाओगे। एक ना, चलो समुंदर था, समुंदर के किनारे ना चारों तरफ ज्ञानी आके बैठ जाते ज्योतिषी, कहते हमारे धर्म ग्रंथ में ये लिखा, हमारी ज्योतिष में ये लिखा, हमारी केपी में ये लिखा। सभी ज्योतिषी वहाँ पे बैठ जाते हैं, निर्णय कर लेते हैं, कर बताओ भी कौन कौन से, ये समुद्र की गहराई कितनी है, इसने बताया इसकी इतनी है, उसने बताया उसकी इतनी, सबने बता दी, सबकी अलग अलग, क्योंकि जितना जिसका दिमाग उतनी बात करेगा। समुद्र का बेटा बाहर निकलता है, कौन, नमक का पुतला। नमक का पुतला समुद्र का बेटा है, वो बाहर निकला। अरे भाई क्यों झगड़ रहे हो, मैं जाके अभी बता देता हूँ समुद्र की गहराई कितनी है। वो डीप जाता गया, जाता गया, जाता गया, जितनी डीप जाता गया वो खुरता गया, खुरता गया, खुरता गया। जब उसका हाथ लगा, अकेला हाथ ही रह गया, तो वो खुर गया। तो उसका छल बन के बाहर आया। वो झगड़ रहे थे, वो ये झूठा है, ये बंदा नहीं बता सकेगा कुछ। यानी कि जो डीप जान लेता है वो बताने योग्य नहीं रहता, चुप कर जाता है, किस किस को समझाओ। जैसे महात्मा बुद्ध थे, उनको जब ज्ञान हुआ तो पता चला यार हर इंसान के भीतर तो राम है, ब्रह्मा है, अब मेरी ज़रूरत नहीं है, अब बताने योग्य कुछ रह ही नहीं गया। उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। तो जो बताने योग्य होता है ना, वो चुप कर जाता है।
क्या समझाऊं, किसको समझाऊं, खुद ब खुद समझ लेंगे। तो इसलिए ज्योतिष बहुत गहरा ज्ञान है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। सर आपने एक बात बोली अभी हम जब बात कर रहे थे कि मीठा खाने से ऐसा हो सकता है या खट्टा खाने, मतलब इंसान जो खा रहा है उससे भी बहुत कुछ बदल सकता है उसकी ज़िंदगी में। बहुत बहुत कुछ बदल सकता है। देखिए, जब मंगल लगन में आ जाता है, जिस जिसकी कुंडली में मंगल लगन में है, मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरे को क्या पता किसकी कुंडली में है, उसको बोलो तड़का लगाओ, वो इतनी अच्छी सब्जी बनाएगा, सारे उंगले चाटते रह जाएंगे, अच्छा। क्योंकि मंगल उसका लगन में आ गया, मसाले लगन में, उससे ऐसी सब्जी बनेगी वो बहुत, सभी कहेंगे यार सब्जी बहुत टेस्टी बन गई। ये ग्रह ही करवाते हैं। जिसका केतु 11वें भाव में आ जाए, 11वां घर किसका होता है, आय का, हमारे पैसे का। तो केतु क्या है, खट्टा मीठा, गोलगप्पे का पानी, जैसे कि बाबा जी कहते हैं अरे गोलगप्पे खा के आया। यस। तो क्या होता है, जिसका केतु 11वें भाव में आ गया तो कहते हैं उसको थोड़ा सा खट्टा खा लेना चाहिए, तो आय में कमी नहीं रहती, आय में कमी नहीं रहती। क्योंकि जुबान क्या है आपका, पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं, तो कि मैं जब भी लॉजिक के साथ बात करता हूं, बिना लॉजिक की बात नहीं करता मैं। मस्तक आपका पहला घर, ओके। दूसरा घर आपका मुख, दूसरा घर होता है किसका, धन का, वाणी का, धन, संचित धन, जुड़ा हुआ धन। अगर मैं मुंह में, कुछ इंसान गुटखा डालते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो क्या उनके घर में धन होगा, जिंदगी भर नहीं हो, क्योंकि दूसरा घर उसने खराब कर लिया। तो दूसरा घर होता है परिवार का, परिवार भी खराब कर लिया। पहला घर होता है देह का, हमारे शरीर का, हम सुंदरता तक का, तंदुरुस्ती का। तो पहले घर में आपने मस्तक पे क्या लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, फिर मुख में क्या डाल रहे हो, मुख में क्या डाल रहे हो आप में गंध डाल रहे हो, तो धन होगा, कभी नहीं होगा। तीसरा घर हमारे गले का, अगर गले से वाणी अच्छी होगी, सरस्वती की माता की वाणी होगी, ज्ञान अच्छा होगा, तो लक्ष्मी माता उसके पास ही होगी। तो चौथा घर हमारे चेस्ट का, पांचवा घर हार्ट का, छठा घर नाभि का, सप्तम घर नाभि से नीचे 4 उंगला, अष्टम घर हमारा प्राइवेट पार्ट, नौवां घर थाइस, 10वां घर घुटने, 11वां घर पीढ़ियाँ, 12वां घर पैर। पहले तो घरों के बारे में समझाया मैंने। अब बताओ, अब ये तो घरों के बारे में आ गया। तो 11वें घर में मैंने बोला आय, 11वां घर होता है हमारी आय का। जिसकी पीढ़ियों में दर्द रहता है ना, तो 11वां घर उसका पीड़ित है, भी पैसे नहीं आते होंगे उसके पास, देख कितनी। अच्छा। जिसका मुख गंदा रखता है जो इंसान, उसके घर कभी भी जिंदगी में बैंक बैलेंस नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। तो जिसकी चेस्ट में दर्द रहता है, उसके घर के रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, वो सुख शांति से सो नहीं पाएगा। देखिए, देखिए ज्योतिष क्या है, आपको सिखाती है भाई, आपको इंडिकेशन देती है। अरे देखिए, 11वां घर बड़े भाई का भी होता है। अच्छा। अगर बड़े भाई के साथ नहीं बनती, तब भी आपके पास आय नहीं आएगी। तो पंचम घर अपने हार्ट का, और पंचम घर औलाद का। कहते ना, दुनिया में अगर सबसे प्यारा है तो कौन है, ना माँ, ना बाप, ना घर वाला, औलाद। औलाद। मेरी आत्मा है। क्योंकि बोलते हैं, क्योंकि वो हार्ट का घर होता है, पंचम घर। तो अगर कहीं औलाद परेशान है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आएगी। देखिए, ये सारी चीज़ें आपके साथ रिलेशन करती हैं। कौन सा घर खराब है, उस घर के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। उस घर के रिलेटेड, एक घर से 600 चीज़ें देखी जाती हैं, तो क्या 600 के 600 चीज़ें खराब कर दी आपने। एक घर खराब कर दिया, तो एक रिश्ता खराब कर दिया, माँ का रिश्ता खराब कर दिया, माँ चौथा घर, सुख खत्म, चैन खत्म। जिसने माँ, जिसकी बीमार रहती है, कैंसर की प्रॉब्लम है, मंजे पे पई है, मन परेशान रहेगा, पैसा कभी घर पे होगा नहीं, सुख शांति कभी नहीं आएगी। अगर माँ बीमार हो तो, माँ खुश है, ऐश कर रही है, तो बच्चा खुश है, गाड़ी पे घूम रहा होगा, बड़े बंगले में रह रहा होगा। देखिए, ये सारे रिलेशन आपके ज्योतिष में ही है, आपके साथ ही है, आपके घरों के साथ अटैच करते हैं। तो खाने पीने में भी यही है, आप क्या खा रहे हो, क्या लगा रहे हो, क्या पहन रहे हो। आपका ये जो मैंने 12 राशि बताई, पहले 6 राशि अपर में बताई, तो हम अपर में क्या करते, ज़्यादातर डार्क कपड़े डाल लेते हैं। तो जितना डार्क डालोगे, क्योंकि अपर का पार्ट देवताओं का है, लाइट कपड़े चाहिए, तो जितना लाइट पहनोगे, वाइट क्रीम, उतने सुख रहोगे। देखिए, कितनी सिंपल साधारण सी बातें हैं। अच्छा सर, जैसे आपने अभी बोला कि माँ अगर खुश है तो आप
हर चीज़ में ठीक रहोगे। अगर मान लो किसी इंसान का नेचर ही ऐसा है कि वो खुश हो ही नहीं सकता, तो फिर इसका क्या मतलब, करे इंसान इसका उस मतलब चीज़ में? आपका चंद्रमा पीड़ित है। मतलब उसमें भी आपकी ग्रह की गलती है या उस हाँ, इंसान के ग्रह की आपके गलती है? ग्रह की गलती है। ओके। देखिए, माँ तो आपकी है ना, हम्म। तो वो उसका नेचर ऐसा है, तो आप चंद्रमा ऐसा लेके आए हो तो उसको ठीक कर लो ना फिर। ओके। सिंपल साधारण सा उपाय होता है। सफेद चंदन होता है, क्या होता है सफेद चंदन? सफेद चंदन होता है चंद्रमा, चौथा घर माँ का। सफेद चंदन माथे पे लगाइए, जैसे कुमकुम लगाते थे, लगाते ना, उसके सफेद चंदन को यूज कीजिए माथे पे। और कच्चा दूध क्या होता है? चंद्रमा, माँ। कच्चे दूध को पानी में डालकर नहाइए। देखिए, चंद्रमा तो आपने ठीक करना, तो ये कौन बताएगा फिर? डायरेक्टर वही बात आगे ज्योतिषी बताएगा। True. तो तभी माँ ऐसी है। तो ये चीजें सारी आपके साथ रिलेशन करती है, सारे। अच्छा सर, जैसे आपने औलाद की बात करी है ना, कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि नई जन्मी औलाद ही इंसान, मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो फिज़िकली ठीक नहीं है या मेंटली ठीक नहीं है, या आगे जाके कोई इशू आ जाता है। लोग आजकल बहुत परेशान हैं, जबकि अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो ऐसी चीज़ें सुनने में भी नहीं आती थी, है ना, कि ऐसा हो गया या। बट आज की डेट में आप जहाँ देख लीजिए वहाँ दुख ही दुख है। पता है क्या दुख? दुख क्यों है? सबसे पहला बड़ा कारण दुखों का ये है कि पेड़ काट दिए, ऑक्सीजन। देखा, सबसे पहले अगर मैं आज से बात करूं 1 लाख साल पहले की, तो पेड़ ही पेड़ थे, हरियाली हरियाली थी। तो एक कछुआ भी कमरे जिड्डा होता था, हाथी बहुत बड़ा होता था, बड़े बड़े डायनासोर होते थे। वो क्यों? ऑक्सीजन से इंसान बढ़ता है, फूलता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहते हैं ना, धीरे धीरे जब कलयुग आएगा, अंगूठे जितना इंसान रह जाएगा। कलयुग अभी अभी तो 5,000 साल ही बीता है। कलयुग आ चुका है। कलयुग तो 5,000 साल से शुरू हो चुका है। और जब कलयुग आया, तो जब कलयुग अंत में होगा तो अंगूठी जितना बंदा रह जाएगा। कुंभकर्ण कितना था? 25 फुट का। रावण कितने थे? 10 फुट के। राम जी कितने फुट से? 8 फुट के। तो ये कितने, देखो कितने बड़े बड़े इंसान थे। कोई छोटे से छोटा इंसान 8-10 फुट से कम नहीं था। तो ये सब छोटे छोटे क्यों होते जा रहे हैं? प्रकृति हम काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण है आपने नेचर को काट दिया। आप अपने घर में एक पेड़ जरूर लगाइए अगर आप सुख शांति चाहते हो तो। और रही बात दूसरी, जितने भी मोबाइल के टावर हैं, जितने भी आपका मोबाइल है, ये रेस बहुत ज़्यादा होती है। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तो माँ गलतियाँ ही नहीं करती। 16 संस्कार पहले मनाए जाते थे हर इंसान के, भी बच्चा माँ के पेट में गया, जिस वक्त गया, कहते पहला महीना लगा तो इसको ये काम नहीं करवाना, दूसरे महीने में ये काम नहीं कराना माता से, तीसरे महीने में ये काम नहीं करवाना, 9वें महीने में सारा काम कराओ, 8वें महीने में सारा काम कराओ, पोछे लगाओ, नीचे बैठ के ये करो, वो कहाँ गई बातें सारी? तो पहले क्या होते थे? पहले महीने में ये नहीं करना, दूसरे महीने में ये नहीं करना, तीसरे। आजकल कौन बताता है? आजकल तो किसी बुजुर्ग के पास बैठते ही नहीं हम, तो बताए कौन? क्योंकि पहले की हमारी माँ, नानी, दादी, वो ये चीज़ें बताते थे। अब 7वां महीना लग गया तो क्यों? क्योंकि उनको पता था पहले, जैसे कि गरुड़ पुराण में भी आता है, पहले महीने जब मांस का गुच्छा बनता है, दूसरे महीने, तीसरे महीने में शेप आनी शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण में ये सारी बातें लिखी है। फिर 6ठे महीने के बाद भगवान खुद माँ के पेट में आता है। 7वां महीना जब लगता है तो उसको विद्या देता है, सारी पूरा का पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान देता है पेट के भीतर। आपको पता है, जब 8वें महीने में टांग लगती, हंसता है, खेलता, अंदर हमारी टांगें बजती हैं, वो कहते, हम कहते हैं वो बच्चा खेल रहा है। खेल नहीं रहा, वो भगवान के साथ खेल रहा होता है। तो जब वो माँ के पेट से बाहर निकलता तो रोता है एकदम से, मैंने कहाँ आ गया, मैं तो स्वर्ग में बैठा हुआ था, मैं नरक में आ गया। क्योंकि नरक में उसने बोला था भगवान ने, अब तेरे को नरक में जाना पड़ेगा, मैं नहीं मिलूंगा, मेरी लास्ट यात्रा ही है। तो जो अष्टमाएँ हो जाती हैं तो यात्रा उसकी पूरी अधूरी रह जाती है। तभी कहते हैं ना, 8वें महीने में बच्चा हुआ, 7वें महीने में बच्चा बहुत दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है? उसकी विद्या अंदर से ही नहीं पूरी होती। तो ये चीज़ें कौन बताएगा? ना तो वो ज्योतिषी रहे, ना वो ज्ञानी रहे। तो मैं कोशिश करता हूँ सब कुछ बताने की, लेकिन ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो कि ग्रंथों के द्वारा ही आपको मिलता है। पहला महीना सूर्य का, दूसरा महीना चंद्र का, तीसरा महीना गुरु का, ये सब कुछ कौन बताएगा? भी इस महीने में बच्चा पैदा हुआ तो ये महीना तो छूट गया, तो ये महीने में बच्चा पैदा हुआ तो वो क्यों बीमार रहता है, क्यों परेशान रहता है? क्योंकि ज्ञान तो आपने लिया ही नहीं। जो ग्रंथों का ज्ञान होता है, वैसे एक और बताता हूँ
इंसान ग्रंथ तो पढ़ता जो जरूर है, लेकिन व्याख्या नहीं पता होती कि उसकी व्याख्या क्या है। जब तक व्याख्या पता ना हो आगे मत बढ़ो। मैं जब भी कोई ग्रंथ पढ़ता हूँ ना, मेरे को यहाँ पे पता चले ये चीज़ नहीं मेरे को पता, रुक जाओ पंडित जी रुक जाओ, मुझे इसका मतलब समझाओ। अरे भी इसका मतलब मुझे नहीं पता, फिर मैं बताता हूँ इसका मतलब ये हो सकता है, हाँ इसका मतलब ये नहीं ये हो सकता है। हम लड़ते हैं तो वो मेरे को गुरु बोलता है, मैं उनको गुरु बोलता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमको अर्थ का पता चल गया। इसीलिए कोई भी किताब पढ़ते हो, कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो, उसका पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। मैं तभी अगली क्लास में जाता हूँ, आगे की बात तब करता हूँ जब मुझे पता होता है कि ये इस बंदे को मैंने कैसे ठीक करना है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा बीमार हुआ, क्यों बीमार हुआ? आपने पहले पूछा था ना भी क्या खाने पीने में सफ़ेद चीज़ खाने में भी ऐसा होता है। पूर्णमासी के दिन अगर खीर बनाई जाए, चंद्रमा की रोशनी में रखी जाए, उसको सुबह उठ के बच्चे को खिलाई जाए, तो जिंदगी भर बच्चे को कष्ट नहीं आता। देखिए सिंपल साधारण सा उपाय, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कर दिया, माता जो खिला रही है ना वो भी कभी पीड़ित नहीं होगी, क्योंकि माता भी खुद ठीक होगी। चंद्रमा बच्चे का ठीक हुआ, माता खुद ठीक हुई। तो यही हमारे उपाय होते हैं, सिंपल साधारण से। ये नहीं कि तेरे को ये लगेगा, इतने 1000 रुपये लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंपल साधारण से उपाय होते हैं, तो जिसको ये करके बंदा भवसागर से पार होता है। भवसागर क्या है? हमारा ये संसार सही सलामत संसार से जो पार होता है, उसी को ही अगला जन्म या जन्म नहीं लेना चाहता तो नहीं मिलता। अगर वो लेना कहता है इस देही को तो भगवान भी तरसते हैं। भारत ज्ञान रथ, ज्ञान की भूमि, भारत में ही ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। भारत ज्ञान में रता हुआ भारत, हमारी जो नाम था हमारे भारत था। इंडियन तो वो रख के गए अंग्रेज, पुअर पीपल। इंडियन नहीं है हमारा नाम, हम भारत के रहने वाले हैं। भारत बोला करो, ज्ञान की भूमि में रहने वाले हम। अच्छा सर, अभी जो आपने पीछे बात करी है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे एक प्रण सा ले लेते हैं कि दिन में हम इतने पाठ करेंगे, तो उनका ध्यान सिर्फ उसमें चला जाता है कि अच्छा इतने पूरे हो गए या नहीं हो गए। अभी आपने बोला कि मैं समझता हूँ पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो क्या वो, अगर हम गुरबाणी पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई और ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो क्या वो हमारे मतलब मैं क्या करूँ कर्मों में एडअप होता है, या उसका अर्थ जैसे हम जीते हैं वैसे ऐड होता है? तो उस लॉजिक को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? आप दुकान में बैठे हो, दुकानदारी कर रहे हो, कोई भी पाठ पूजा कर रहे हो, ग्राहक आया रे भी उसको ये चीज़ दे, उसको ये चीज़ दे, कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगता। कर्म में बैठो और कर्म को ऐसे करो भक्ति की तरह। भक्ति क्या है? आपके कर्म में, आप कर्म कर रहे हो तो भक्ति कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। भक्ति क्या है? आपका कर्म। सुबह जी 11 बजे हम दुकान खोलते हैं जी, रात के 12 बजे तक 11:30 बज जाते, लोग आके मेरे को बोलते हैं। मैं कहा वाह, मैं कहा फिर मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? मैं नहीं ठीक कर सकता। अच्छा, तक कैसे ठीक करे फिर? मैंने कहा भाई मैं अपना शेड्यूल करूँ तो देखो, ज्योतिष के पास सुबह 7-8 बजे कौन आता है, लेकिन मैं सुबह बैठ जाता हूँ 7:30 बजे ऑफिस में, और शाम को चाहे 5:30 के बाद 50 लाख रुपया भी दे ना, सूर्य अस्त हो गया मेरी कुंडली देख ला, मैं नहीं देखता किसी के लिए। जितने बंदे आज तक 20 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कभी किसी को पूछ के देखो, कोई कहे मैं 5 बजे के बाद प्रोफेसर साहब से बात की, 7:30 के बाद मेरा फ़ोन फ्लैट मोड पे हो जाता है। 1.5 घंटा होता है मेरे पास अपने के लिए कुछ, 7:30 फ्लैट मोड पे। सुबह 6 बजे ऑन होता है जब मैं सैर वगैरह करके आता हूँ। तो जो इंसान सुबह दुकानदारी जाते हैं, मेरे से लिख के ले ले, कहते हैं मैं कर्जाई हूँ, कर्जा ख़त्म हो गया आज के बाद। सुबह आपने अपना कर्म को ही धर्म बनाना है, कर्म को ही धर्म। सुबह जल्दी उठना है, नहा धो के 8 बजे 8:30 के बीच बीच में ब्रेकफास्ट करके 8:30 बजे 8:15 बजे अपनी दुकान में बैठ जाओ, चाहे कोई आए या ना आए। मेरी गारंटी है 12 बजे से पहले पहले आप पूरा शेड्यूल क्लियर कर लोगे, उतने पैसे कमा लोगे जो 10 बजे तक नहीं कमाते। और हम रहते राक्षसों की तरह हैं, चाहते हम देवताओं को हैं। क्या बात है, भी ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो जीना कैसे चाहिए? कुछ संतों ने कहा है पंछियों की तरह जी लो, तभी पता चल जाएगा।
सुबह सूर्योदय से पहले उठते हैं, सूर्यास्त से पहले सो जाते हैं। सूर्यास्त होने वाला हो, देखो कायनात सुन्न हो जाती है, चैकड़ी की आवाज़ बंद हो जाती है संध्या वेले, कोई भी चिड़ी नहीं सीखती, कोई कां नहीं सीखता। तो जब सूर्योदय होने वाला होता है 1 घंटा पहले कां की आवाज़ आएगी, शनि की आवाज़ आती है, उठ जाओ भाई न्यायाधीश उठ चुका है। तो फिर उसके बाद पौना घंटे बाद चिड़ियों की आवाज़ ना, हर पंछियों की आवाज़ आएगी पौने घंटे बाद। तो ये जो कायनात है इसमें पंछियों से सीख लो भाई, आपका दिमाग है नहीं यूज़ करना। तो अगर हम पंछियों से, जानवरों से सीख लें तब भी हम कामयाब हो जाएंगे। वो कभी दवाई नहीं खाते हैं, अपने आप को तंदुरुस्त रखते हैं, घास खा के तंदुरुस्त। यानी कि जब मेरे पास कुत्ता पहले मेरे को शौक था कुत्ता रखने का, मैंने कुत्ता रखा हुआ था। तो कुत्ते तो बाजार में बहुत मिलते हैं, मैं कहा नहीं बाजार का कुत्ता नहीं लूँगा, मैं तो वो लूँगा जो गली में आवारा चल रहा होगा। तो मैंने देखा है कुत्ती ने ना कुत्ते दिए, एक काला सफेद कुत्ता था बहुत सुंदर सा, मैंने उसको पकड़ा गाड़ी में रखा, मैंने कहा ज़रा रुल जाएगा तो क्या फ़ायदा, उसको उठा के ले जाऊँ घर पे। उसको मैंने रखा, मैं उसको देखता रहता था क्या करता। जब वो बीमार होता था कभी मैंने उसे दवाई नहीं दवाई, कभी मैं डॉक्टर के पास नहीं ले गया, कभी भी नहीं ले गया। उसको सिखाया ऐसे बस जैसे कि मेरा परिवार का मेम्बर ही है। तो उसको क्या, जब उसको एक दफ़ा बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो मेरे को ना क्योंकि मैं तो हमारे घर में कोई नॉन वेज वगैरह नहीं खाता, उसके लिए मैं स्पेशल सर्दियों में अंडे लेके आता था कि उसको दे दूँ। तो उसको मैंने डाले, खाए नहीं, उसने उठाया ऐसे रख दिया, ऊपर घास रख दिया, ऊपर रख दिया, मैं बाद में खाऊंगा। तो घास जो होती है, घास के तीले होते हैं, वो खाने लगा। यानी कि उसको भी पता है हम काई से पैदा हुए हैं, हम अगर बीमार हुए हैं तो हमें काई खानी चाहिए, हरियाली चीज़ खानी चाहिए, हरी चीज़ें। हम क्या कहते हैं, अच्छा बुखार चढ़ गया खिचड़ी खा ला यार ठीक हो जाए। अरे यार वो अंदर की मशीनरी, आपके वाइट सेल आपकी बीमारी को दूर कर रहे हो, ऊपर से आप खाने का बोझ डाल रहे हो। जब किसी को कोई भी बीमारी होती है, भूखा रह लो, शाम तक ठीक हो जाओगे, ये कौन बताएगा? खाना ना तो मेडिसिन खाते हैं और बोझ डाल देते हैं किडनियों के ऊपर, और कुछ करते हैं, फिर किडनियाँ फेल कर देते हैं, फिर कहते हो दवाई तो किडनी फेल होती है, फिर कहते हैं यार आपकी किडनी फेल होगी। किडनी कैसे फेल होगी? कोई मेडिसिन हैवी खाई तभी तो हुई है ना, तो क्यों खाते हो जहर? मैं मेडिसिन को जहर मानता हूँ भाई। 50 साल की एज हो चुकी है, मैं मेडिसिन नहीं खाता। अगर सिर दर्द कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, 2 मिनट के लिए आराम कर लूँगा। अगर बुखार हो रहा है तो रेस्ट कीजिए, खाना पीना बंद कर दीजिए, 1 दिन में बुखार उतर जाएगा। बुखार क्यों लगा? आपकी अंदर की मशीनरी खराब हुई है, तभी आपका शरीर गर्म, टेम्परेचर हो गया, हीट आ गई, क्योंकि आपको इंडिकेशन मिल गई कि आपके अंदर की मशीनरी में कुछ नुक्स आ गया। तो उस दिन सब छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ के आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, कुछ मत खाइए, कुछ भी मत खाइए, ठीक हो जाओगे। देखिए अंदर के सेल, वाइट सेल आपको ठीक कर देंगे। तो वही तो है 84 लाख जूने। तो आप क्या करते हो, बैक्टीरिया और डाल लेते हो। अरे भाई शुगर की प्रॉब्लम हो गई, मैं तो हैरान होता हूँ, शुगर की प्रॉब्लम ऐसे कैसे हो गई यार? कैंसर की प्रॉब्लम होगी, क्यों हो गई? कभी सोचा आपने ये प्रॉब्लम क्यों हुई? तो वही आप करते हो, फिर कहते हो ये प्रॉब्लम हमको है भाई। अरे उसने सेल इतने बना ली, कैंसर तो हर इंसान के भीतर है भी, कैंसर के सेल वो दबे रहते हैं, उसको उछाल देते हैं हम। शुगर के सेल, शुगर हर किसी में होती है, जिसकी बढ़ जाती है, बढ़ती क्यों है? टेंशन से। शुगर का सबसे बड़ा जो शुगर लेके आता है आपके शरीर में वो है टेंशन। टेंशन से शुगर बढ़ जाती है। कैंसर कैसे बढ़ती है? जब आप कोई भी चीज़ को जिसके साथ मेल नहीं होता वो खानी शुरू कर देते हो। एक ट्यूमर होता है ना, कुछ भी गांठ बन गई, खून की गांठ अगर ज़्यादातर पड़ी रहे, मान लीजिए खून की गांठ आपके भीतर बढ़ गया, आपको पता नहीं चला, 2 साल 4 साल बाद वो कैंसर में के रूप में आ जाएगी। वो गांठ बनती क्यों है? क्योंकि जब आप अपने अंदर देखिए, 3 तरह के पानी पृथ्वी में है, 3 तरह के पानी आपके भीतर है, 3 तरह के पानी की राशियां हैं। पानी की राशियां कौन कौन सी हैं? कर्क, वृश्चिक, मीन। 3 तरह की पृथ्वी है, 3 तरह के पानी है, 3 तरह की हवा है। 3 तरह की हवा हमारे भीतर है। 3 तरह के पानी कौन कौन से है? पहले पृथ्वी में बताता हूँ। एक तो पीने योग्य पानी जो झरने से आता है, एक मलमूत्र का पानी, गंदा पानी जो होता है, और एक पानी कौन सा? समुद्र का पानी। हमारे भीतर भी 3 पानी है जो मलमूत्र से बाहर निकालते हैं। एक पानी हमारे नसों में है, खून के द्वारा जो चलता है, और एक पानी पसीने के द्वारा बाहर आता है। पसीने के द्वारा बाहर आता, नमकीन होता है, वो समुद्र का पानी होता है भाई। जो ब्राह्मंडे सो ही तत्मंडे। तो 3 अगर आप समुद्र के पानी को बाहर नहीं निकालोगे, जिसको सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये बताओ, समुद्र का पानी 70% ही क्यों है? 5% उसमें नमक क्यों है? आपके भीतर भी 70% पानी, 5% नमक है।
तो उस पानी को कब बाहर निकाला, फिर बीमारी तो लगेगी। तो ये चीज़ें सिंपल साधारण सी चीज़ें हैं भाई, समझिए, बचाइए अपने आप को बीमारी से। बहुत आसान उपाय होते हैं, ज़िंदगी को जिए, काटिए मत। मेरी गारंटी है 99% लोग काट रहे हैं। अच्छा सर, एक रिश्ता ज़िंदगी का ऐसा भी होता है जिस पर बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं, वो है आपके पार्टनर के साथ शादी। अगर मैं फिर यही बात दोहराऊंगी कि कुछ साल पहले अगर हम देखें तो डाइवोर्स जैसा एक हैवी वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता था। आज की डेट में इंसान निभाना भूल चुका है, मुझे ऐसा लगता है। पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। तो इसका भी एस्ट्रोलॉजी के साथ कोई संबंध होता है? किसी की किस्मत आपके साथ जुड़ती है तो कुछ होता है उस चीज़ में? अगर देखिए, पार्टनर की किस्मत आपके साथ जरूर जुड़ती है। लेखा जोखा है जो, वो आपके साथ ही रहता है, आपके पार्टनर का। उसने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, अगर वो बुरे कर्म कर रहा है तो उसको दुख मिलेगा, तो आपको भी दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए हमारे पार्टनर की टांग टूट गई, वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, तो क्या आप घर में बैठ रहोगे? आपको तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, रोटी लेके जाना पड़ेगा। कामकाज ठप्प हो गया, घर में पैसा आ रहा था, हम खुशी में बैठे हुए थे, एकदम से हॉस्पिटल में चले गए, तो इसका मतलब क्या है? दुख बराबर वही आता है, कम नहीं होता। जो ऊपर जाता है ना, जो ऊपर का, उसको दुख ज़्यादा होता है। जिसको दुख हो गया तो लेट गया, भागने हटने का काम किसका रह गया? पार्टनर का। वो ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो कहते हैं ना भी, दुख तो नहीं मिलता, दुख अकेले को ही मिलता है, दुख दूसरे को नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता, दोनों को दुख मिलता है, खुशी भी दोनों को मिलती है। नई गाड़ी लेके आए, गाड़ी नहीं लेके आए, चलो चले घूमने चलते हैं, तो गाड़ी में घूमने चले, इंजॉय किया, खुशी दोनों नहीं बांटे। इसलिए पार्टनर का बहुत बड़ा रोल होता है। ज्योतिष सबसे पहले ये सिखाती है कि आप अपने पार्टनर की कुंडली लेके आओ, दोनों की कुंडली मिलाओ। अगर किसी को नहीं मिलानी आती तो राशियां ही मिला लो, कि राशि के हिसाब से हमारा पार्टनर कैसा है, उसके हिसाब से नाम रखो, उसी के हिसाब से चलो, तो ज़िंदगी आसान कटती है। तो करना चाहिए ऐसे। बड़ी सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि पूरी समझ आ जाए आपको। और जानना ना, ज़िंदगी को जानना बहुत मुश्किल है, जानता कोई नहीं है। सब कहते हैं कि मेरे को ज्योतिष आ गई, मैं ज्ञानी बन गया, बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया। इतना कुछ जानने के बाद भी कई दफ़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 25% ही आती, 35% हमारे पास मिली है, 25% ही आती, 100% तो कोसों दूर है। तो इसलिए पार्टनर का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। आपको उनको कुंडलियाँ मिलानी चाहिए, उनका देखना चाहिए उनकी राशि कौन सी है। अगर उनकी राशि मेष है तो आपकी राशि मकर है, तो दोनों का मेल नहीं है। शनि और देवता और राक्षस का मेल नहीं होता, तो उसको मेल को कैसे करना चाहिए? देवता का, जैसे कि आपकी मकर राशि है तो शनि की राशि है, तो आप शनि की शरण, कहते हैं गुरु की शरण में जाए तो वो ठीक हो जाए। तो सत्संग हमारा यही सिखाता है। सत्संग क्या है? सत्संग क्या है? जहाँ पे सत्य की बात हो रही हो, यहाँ पे सत्य की बात हो रही है, ये सत्संग है। ये नहीं कि मैं पर्टिकुलर जाऊँ, स्पेशल जाऊँ और कुछ किताब पढ़ूँ, कुछ ग्रंथ पढ़ूँ, कुछ स्पेशल पाठ करूँ, ये सत्संग है नहीं। जहाँ पे सत्य की बात होगी, चाहे वो कहीं पे भी हो, वही सत्य का संग, सत्य का संग, वही सत्संग होता है। तो ज़रूर करना चाहिए हर इंसान को, चाहे चारों दोस्तों के बीच ही बैठ के बातचीत करनी चाहिए, सत्य की बात करो, वो सत्संग ही होता है। तो अगर ऐसे करते हो, अगर आप मिलाते हो कुंडलियों के मुताबिक, अगर चलते हो पार्टनर को साथ लेकर, तो कामयाब जरूर इंसान होता है। अच्छा सर, अब सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक काला जादू होता है। मतलब रील्स पे ना आजकल ये बहुत चीज़ें वायरल है ना, कोई इंसान बैठता है, वो इस चीज़ के बारे में बात करता है। एक आम इंसान कुछ ऐसा कर सकता है कि किसी और की ज़िंदगी प्रभावित हो जाए उस चीज़ से? मैंने ना एक बात पहले बोली थी, मैंने कहा पाप और पुण्य कहाँ है? दिमाग में। काला जादू कहाँ है? दिमाग में। अगर दिमाग में है तो मेरे ऊपर किसी ने कुछ कहा, मैंने आपको आज टी दिया, ये चाय आपने पी ली, मैं आप अगली चाय लूँगा। अगर आपके दिमाग में, अरे यार इसने तो कुछ कर दिया होगा इसमें, वही है काला जादू, बस, और कुछ नहीं है। हम अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव एनर्जी खुद सोच के। देखिए, मैं अभी बोलूँ, हमारे ना हमड़ा रोड पे ना लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ पे ना 2 बंदों की मौत हो गई, और 4 बंदे जिसने मारा था ना वो भाग गए, कोई भी नहीं पकड़ा गया।
एक बंदा जो पकड़ा गया वो बेचारा गरीब पकड़ा गया। आप बड़ी अट्रैक्ट करोगे, अरे क्या आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, बताना बताना बताना। अगर मैं बोलूँ यार हमरा रोड पे ना एक संत आया, उसने बहुत अच्छी कथा की हो गई, चलो छोड़ो, ये सत्य है। सत्य को कोई नहीं सुनता, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, सत्य को नहीं सुनता, सब झूठ को सुनते हैं कि झूठ कहाँ से मिल जाए। ओह काला जादू, भूत आया था, हाँ मेरे घर में आया था, मेरे को दिखाई दिया था। अरे यार तुमने कल्पना सोची, मान लीजिए मैं सो रहा हूँ, सोते समय 5 सेकंड, मैं सो रहा हूँ 5 सेकंड पहले मेरे को नींद आने वाली, मैंने कहा भूत कैसा होता है, तो मेरे दिमाग कहाँ लेगा, भूतों के भीतर। भूत ऐसे होते, चुड़ैल ऐसे, मैं अपने इमेजिनेशन से जैसी भूत बनाऊंगा ना, जैसी बनाऊंगा वैसी भूत मेरे सामने आ जाएगी। तो मैं आगे के भाग रहा हूँ, पूरे आगे के भाग रहा हूँ, तो वो मेरे बिस्तर पे सो रही है, हाँ सो रही, मेरे को डर लग रहा है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बाजार रात को अंधेरी आई थी ना, तो मेरे ऊपर बाल्टी पड़ी थी, वो नीचे गिर गई। अगर कोई माड़ा बंदा होता ना, कहता भूत ने ना कब हमला कर दिया। जी, तो यही है बस, और कुछ मतलब भूत प्रेत नहीं होते। अरे वो नेगेटिव एनर्जी होती है। देखिए भूत प्रेत क्या है, हवाएं, जो बंदा समय से पहले मर जाता है, जिसकी मृत्यु आय नहीं होती, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई, उसका समय लिखा था अभी तुमने 5 साल और जीना, तो वो बेचारा 5 साल कहाँ जिएगा। मान लीजिए अगर कोई धार्मिक इंसान मरता है तो वो मेरे जैसे के पास बैठा होगा, यहाँ पे भी बैठे होंगे, हवाएं यहाँ पे भी बैठी हैं, वो क्या कर रही हैं, वो सुन रही हैं, क्योंकि मैं कैसा हूँ, मैं धार्मिक हूँ, तो मेरे पास हवाएं कैसी होंगी, धार्मिक होंगी, तो वो क्या करेंगी, फायदा करेंगी मेरा। अगर मैं नेगेटिव हूँ तो मेरे पास क्या होगी, नेगेटिव होंगी, वो बार बार सुनाई देगी, परेशान हो करेंगी हमको। क्योंकि केतु और चंद्र का जिसका मेल है उसको दिखाई भी देने लगती हैं, क्योंकि उसके दिमाग में भूतें प्रेतें चलती रहती हैं। सोते समय 5 सेकंड पहले अगर आप भगवान का नाम लेते हो, किसी का भी, हे भगवान मेरे को दर्शन दो, या हे भगवान मेरे को इस बात का आंसर नहीं मिल रहा, मुझको आंसर दो, मेरी गारंटी लिख लो, सुबह पहले होगी, सुबह से पहले पहले ही दिमाग में आपके आंसर होगा। जैसी आंख खुलेगी आपके मुख में वो बात का आंसर होगा। करके देखो, आज करके देखो। तो ये बातें नहीं कोई, ये ज्ञान की बातें हैं, ये अंदर की बातें हैं, ये नहीं कोई जानता। बस ये है कि भूत दिखा दो इनको सबको, तो दिखा भी देते हैं हम, तो मैं यही कहता भूत दिखा देते हैं भाई। अच्छा, जब कोई इंसान मरता है, हम कहते हैं कि इसको पता लग गया था, है ना, कि क्या होने वाला है, और हमें पता लगता है कि वो इंसान उसके मरने तक कैसा जीवन जी के गया, क्या किया उसने, कैसे कर्म किए। कोई ऐसी चीज़ है जिससे एक आम इंसान को पता लगता हो कि अच्छा इन्होंने ऐसी जिंदगी अभी आप आए मेरे पास आए, मैंने आपकी खातिरदारी की बहुत अच्छे ढंग से, और आप घर पे जाओ, आपके हस्बैंड, आपकी मदर, अरे मेरी बेटी थकी आई, चलो बेटा पहले पानी पी, बाद में काम करना। तो आप कहाँ रह रहे हो, स्वर्ग में। स्वर्ग कहाँ है, यही तो स्वर्ग है। घर में जाते हो तो घर वाले पूछते हैं, बाहर जाते हो तो बाहर वाले पूछते हैं, तो स्वर्ग में रह रहे हो। आप इसी जीवन को नरक कर दो, ओहो मैं थकी हुई आई, बहुत काम था, रोशनी बहुत थी, इरिटेट हो जाओ। आपके ही हाथ में स्वर्ग है, आपके ही हाथ में नरक है। आपने कौन सी ज़िंदगी जीनी है, स्वर्ग की जीनी है या नरक की जीनी है। माइंड को कैसे ठीक करना है, आपके माइंड के ऊपर सेटअप है सब कुछ, कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके आना है। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा शहर का। वो कहता है ज्योतिष आप बहुत अच्छी बोलते हो, मेरा काम नहीं चलता, मेरे साथ ना अपना पार्टनरशिप में हम एक ऑफिस खोलते हैं शहर में, शहर का नाम नहीं लूँगा। मैं बोला क्या बात है यार, तेरा काम चल रहा है, मेरी तरफ से और क्या चाहिए, मैं खोल लेते हैं। मैंने खोल लिया, मैंने 1 महीने में कमाया 2,40,000 पहले महीने में, उसने कमाया 8,000 10,000 तकरीबन। तो खर्चा आया, हमारे ऑफिस का खर्चा आया था तकरीबन 30-40 हज़ार खर्चा आया था। तो मैंने कहा भी आधा आधा खर्चा करो, अब तू तो पुल्लो डालेगा। मैं कहा चल रहने दे यार, मैंने कमाया है तो मैं खर्चा करता हूँ। तो मैंने क्या किया, बीच में से खर्चा निकाल दिया। मैं कहा यार 20,000 रुपया मेरा खर्चा आया आने का, गाड़ी का खर्चा, मैं गाड़ी में जाता था। ले मैं बाइक पे जाता हूँ, तू क्यों नहीं बाइक पे आता, कहता। मैं कहा यार मैंने कमाई भी तो है ना, मैं तो गाड़ी पे जाऊँगा ना, मुझे इन्जॉय करता है यार, मैं तो इन्जॉय करता हूँ, मैंने खर्चा क्या करना है, मैं तो इन्जॉय करता हूँ, जाता हूँ, रास्ते में पेड़ देखता हूँ, पौधे देखता हूँ, गन्ने देखता हूँ, जाट को बोलता हूँ अरे भाई ये ला 500 रुपया, गन्ने अच्छे से निकाल के रखना, मैं वापसी में आके लेके जाऊँगा। 700 का साग देखता हूँ, अरे भाई साग बहुत अच्छा है, किसी को खेतों में देखता हूँ, कोई है, कोई ना कोई तो मिल जाता है, अरे यार बोल देना मेरे को साग निकाल के देना, ये तो ताज़ा साग कहाँ से मिलता है, मैं दूंगा पैसे, 200 रुपये देता हूँ, साग निकाल के दे। वो बेचारे भाग भाग के काम करते गाँव वाले,
यार बंदा अच्छा है, कई बंदे तो लेते ही नहीं हैं, कई जट तो ऐसे होते लेते ही नहीं हैं, बेचारे गरीब बंदों को देना पड़ता कईयों को, तो वो बेचारे लेते भी नहीं थे, फिर मैं देते में इंजॉय करता हुआ आता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में वो स्वर्ग है। अगर मैं खपता हुआ जाऊँ, काम पे जा रहा हूँ, बहुत परेशानी है, बहुत दर्द, तो क्या है, वो नर्क में रह रहा है। तो यही है आपके हिस्से में, आप क्या करते जा रहे हो, ज़िंदगी को कैसे जी रहे हो, इंजॉय कर। मुझे तो ऐसा लगता है जब मेरे पास कोई आता है ना, आप आते हो तो मुझे ऐसा लगता है आप मेरे परिवार हो। ऐसे ही मेरे पास कोई कुंडली दिखाने आता है, जितने भी आते हैं सबको पता है मेरा। जो गरीब होता तो गले में पैसे दे देता हूँ, जो अमीर होता है तो कहता हूँ भाई फीस हाथ नीचे देनी पड़ेगी, मेरा काम नहीं है, मैं पैसों को हाथ नहीं लगाता। तो यही चीज़ें हैं, भगवान के साथ आपने कैसे रिएक्ट करना है। भगवान कौन? आप। क्योंकि मैंने अभी भी बोला कि राम तो आपके भीतर है। राम से बड़ा राम का नाम, भगवान का नाम भगवान से बड़ा है भाई। हमसे बड़ा कौन है? भगवान। हम भगवान को मान रहे हैं, हे भगवान मेरे पास आ जा, हे राम 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 राम, हे अल्लाह परमात्मा मेरे को ला। परमात्मा को आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि उसका नाम ले रहे हो यार, भगवान से बड़ा भगवान का नाम, उसको बुला रहे तो उसको आना पड़ेगा। वो मेरा नाम ले रहा है यार, मेरे को जाना पड़ेगा। इसीलिए आप कैसे ज़िंदगी काट रहे हो। लोगों को, मुझे लोगों के बीच में पता क्या दिखाई देता है? भगवान। यार ये दुखी है, इसको मैंने खुश कर दिया ना, तो एक राम को आज मैंने खुश करके भेजा। तो ये सोच अगर रखता कोई इंसान तो मेरी गारंटी है कामयाब हो जाता है। क्या बात है। मुझे लगता है कि हम बात करते रहेंगे और ये शाम पड़ जाएगी। जैसे आपने बोला ना, ज्ञान वाला जो आपने एग्जाम्पल दिया, तो ज्ञान तो वैसे ही कभी खत्म नहीं होने वाला। तो ये भी मान लीजिए वही किताब है जो शायद हम अगली बार मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हम और बात कर सकते थे और इस बारे में और बात कर सकते थे। सो ये बातों का सिलसिला इसी तरह ही रहेगा हमेशा। सो अपने आज में रहना सीखिए। हर एक समस्या का सल्यूशन आपके लाइफस्टाइल में ही है, और मुझे लगता है कि आज आपको बहुत चीज़ें पता लग गई होंगी। सो द अनफिल्टर्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी।